नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक झा और आप देख रहे हैं सूचनामा। सनातन धर्म पर विवाद खत्म नहीं हुआ था, उससे पहले ही बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने एक विवादित बयान फिर से दे दिया। इंडिया विपक्ष पर लगातार सनातन को खत्म करने का बात चल रहा है, उस पर आरोप लग रहे हैं कि वो सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं, इसीलिए इंडिया गठबंधन बना है। देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी लगातार इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन दरअसल सनातन धर्म को मिटाने के लिए हुआ है। लेकिन इस सबसे इतर या इंडिया गठबंधन के नेता ये मान बैठे हैं कि सच में वो सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए एमके स्टालिन के बेटे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे ने कुछ दिन पहले सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारियों से कंपेयर किया, उसको ऐसा बताया। अब वही चीज ये पहली बार नहीं है कि चंद्रशेखर जी पहली बार ये बोल रहे हैं, वो ये दूसरी बार बोल रहे हैं। और सनातन धर्म पर या यूं कहे सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर वो विवादित बयान देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो धर्म है ये बहुत ही जहरीला धर्म है, वो ये कहते हैं। और कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरी जीवन है, मैं तब तक इस धर्म का विरोध करूंगा। आपको बता दें तो ये पहली बार नहीं है जब सनातन धर्म पर ऐसी ऐसी टिप्पणी होती हो। अब इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव से इस पर सवाल किया गया। और आपको बता दें तो चंद्रशेखर यादव भी राजद से आते हैं, आरजेडी से आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड उससे आते हैं, लेकिन वो उस पर भी खेल गए, उधर से उधर, उधर से उधर। वो कह रहे हैं कि शिक्षा पर बात नहीं होती, वो कह रहे हैं कि रोजगार पर बात नहीं होती, नफरत के उस पर बात नहीं होती, इन सब चीजों पर बात होती है। अब ये लगातार इस चीज का ट्रेंड बन चुका है कि कोई चीज, कोई किसी टॉपिक पर बात हो तो ये नेता कहने लगते हैं कि इस टॉपिक पर क्यों बात हो रही है। क्या है कि बयान वो देकर निकल जाते हैं और उनसे सवाल भी ना पूछा जाए कि आपने ऐसा क्यों बोला। यदि खुद शिक्षा पर बात करना चाहते हैं, आप यदि खुद रोजगार पर बात करना चाहते हैं, आप यदि खुद डेवलपमेंट पर बात करना चाहते हैं, तो आप तो कम से कम ऐसे बेतुका बयान ना दे जिसकी वास्तविकता इस संसार में कहीं हो ही ना। ये बेवकूफ भरा से कोई और इससे कोई नीचे भी नहीं है। रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ के लिए आप ऐसे बयानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको जहरीला बता रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि इस पर आपसे सवाल ना किया जाए और आप इस पर वो छुटकारा पाले कि निजी बयान है। ये कौन सी बात है? निजी बयान है, निजी बयान राजनीति में कब से निजी बयान होने लगा है? तो ये सब चीजें हैं जो लगता है इंडिया गठबंधन के नेताओं को ये अब समझ नहीं आ रहा है कि वोट क्यों ले। 2024 का टोन, बीजेपी लगातार हिंदू विरोधी छवि के रूप में इंडिया गठबंधन को साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन इस तरफ वो इस बात का डे बाय डे प्रूफ भी दे रहे हैं कि हाँ, हम यही हैं। सनातन धर्म को लेकर विवाद खत्म नहीं हुआ, उससे पहले ये बयान दे दिया। तो ये सब चीजें हैं जो इंडिया गठबंधन लगातार अपने कामों में, अपने बयानबाजियों में परिवर्तन नहीं ला रहा है। और साथ में कुछ नेता ऐसे हैं जो इस बात का खंडन भी नहीं करते। केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता हैं और वो लगातार विवादित बयान हिंदू धर्म को लेकर देते रहते हैं। ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन के साथ विपक्ष जो लगातार कह रहा है कि 60% जनता का प्रतिनिधित्व हम करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं हम 60% लोगों के, तो क्या 60% लोग आपके ऐसे बयानों से आप पर भरोसा जताएगी? ये एक सवाल है जो आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आप ही ऐसा बयान दे रहे हैं।
सनातन धर्म को लेकर, रामचरितमानस को लेकर, गीता को लेकर आए दिन आप ऐसे बयान देते रहते हैं। आप यदि किसी तबके के बारे में बात कर रहे हैं, उसके उद्धार के लिए, उसके उद्धार के लिए बात करना चाहते हैं, तो सीधे तरीके से करिए। किसी धर्म को टारगेट करके आपको वोट यदि लेना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये टोन आप सेट कर पाएंगे। 2014 का आंकड़ा आप देखें तो उसमें आप पाएंगे कि 2014 में बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ हिंदू के 46% वोट मिले थे। तो वहीं ये इजाफा हुआ, इस ग्राफ में इजाफा हुआ और 2019 के लोकसभा चुनाव में 56% तक पहुंच गया। ऐसे में विपक्ष कौन सा टोन सेट कर रही है ये देखना दिलचस्प है। और ये दिख भी रहा है कि एक तबके को खुश करने के लिए, एक तबके को प्रभावित करने के लिए और एक तबके का जो है विरोध किया जा रहा है। इससे क्या निकलेगा और इससे क्या विपक्ष लगातार मंथन कर रहा है। ऐसे नेताओं को, जैसे न्यूज एंकर के को टारगेट किया गया, चिन्हित किया गया कि हम नफरती न्यूज चैनल, नफरती न्यूज एंकर का तथा कथित तौर पर हम इस बात का समर्थन नहीं करते। जो कहा गया है उसके हिसाब से तो क्या ऐसे नेताओं का चिन्हित इंडिया गठबंधन करेगी? ये उसके लिए फायदे होंगे, हमारे लिए नहीं। आप देख रहे हैं सूचनामा।